देखो के बातें चले कार्यक्रम के मायने आप लोगों ने एक शांति सी कहानी ई बगत आपा सुनाया करा। अब बार देखो आपनो जो देश है वो बहुत ही संकट के मायने चालू है और संकट की घड़ी के मायने देखो मिनक जगह ही आप श्री के मायने हंसी खुशी प्यार प्रेम से अगर रहे तो बाके शरीर के मायने आप बताऊंगे भाई जिसका पॉजिटिव हार्मोन से वह देखो सराई तो और पॉजिटिव हार्मोन जे ही देखो अपने शरीर के मायने हुए तो अपने शरीर के मायने रोगाणु लड़ने की जिसकी ताकत है वह बढ़ जा। ई खातर देखो ओ जो वक्त है वो बातें चालक और चौपाल के मायने देखो बैठ गई आप जगह सगड़ा मीन खा बे देखो कहानी को आनंद लिया करा। तो मैं भी आ चाहूंगा भाई देखो ई घड़ी के मायने आप सगड़ा मिलकी कोई कहानियां कोई लोक रचना लोक गीता को आनंद उठावा तो अपने शरीर के मायने देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुए तो देखो यहाँ अलगा जगह रोग हिंबा अपने नजदीक नहीं आवे। तो आप लोगों ने देखो एक कहानी सुना से पुराने जमाने की एक राजा और एक चोर की कहानी है कि कोई जमाने के मायने एक बहुत ही शातिर और बहुत ही चतुर जो है एक चोर हुआ करता। अब लोग बागे आप बताया करे भी जमाने का मायने ओ जो चोर है वो मिनक के आंख की जगह काजल बाबी उड़ा के ले जातो लेकिन पतो नहीं चाहतो। पर देखो कोई भी मिनक है बुरो हो चाहे भलो हो अगर बुरो भी मिनक हो भी कमाने देखो कोई न कोई गुण हुए और भलो मिनक हो भी तो देखो गुण हो ही हुए। तो वो जो चोर है वो यहाँ हर कटाई चोरी चपारी नहीं किया करतो लेकिन भी के मन के मायने एक दिमाग में कोई एक बात बैठी कि भाई मैं चोरी एक यहाँ की चोरी करूं कि मेरे द्वारा क्रेडिट की चोरी है चाहे बड़ो से बड़ो मिनक है भी कि मैं चोरी करूं तो भी को फेरो नहीं पड़े और फेरू चाहे मैं मेरी इच्छा से चाहे चोरी करेगी चीज मोट ही दे दूं लेकिन वो आपके जी हाथ की एक सफाई है वो दुनिया के सामने पेश करनी चाहिए कि लोग मन आ कहेंगे मैं एक बहुत बड़ो चोर हूं और बहुत बड़ा चोर का मैंने की हाथ की जी की सफाई है वह बहुत चोर की है मतलब अपना आप में वो प्रदर्शित करने की कोशिश करो। तो बी का मन का मैंने आई कि भाई आप बहुत बड़ा अगर चोर बना और प्रदर्शित करनी चाहोगे भाई मैं एक बहुत बड़ो चोर हूं तो एक लिए तो आपा ने कोई जगह भी जोर की चुननी पड़ेगी। तो मैं जगह के लिए एक जो को बी टाइम देखो राजाओं का राज होया करता तो एक जो राजा है तो राजा भी एक यहाँ को ताकतवर और बुद्धिमान चुने कि भाई वो आपके जमाने को बहुत ही जोर को राजा हो बी के राजकाज के मायने परिंदों भी जो को है वो पर कोई मार सकते और चोर तो देखो बहुत दूर की चीज है चोर रहे तो घटे घुसने जगह ही खुला दिया करती दो वो भी आपने अपनी जान के मैंने 30 मार खाऊ और अठीन चोर है वो आ सोच रहे हो भाई मैं भी बहुत बड़ो 30 मार खाऊं। तो चोर एक दिन भी राजा की परीक्षा खातिर भी कई महल में पहुंच गयो। अभी राजा के महल के मायने भी काम की शुरुआत करी तो भी निर्णय वो लियो भी आप शुरुआत राजा के महल से ही करा पहले नाके करने की जरूरत है। अगर मान लो अपन अपनी जगह बुद्धि है बिन अगर मान लो दिखानी है तो शुरुआत आप राजा के महल से ही करा। तो वो राजा के नगरी के मायने पहुंच गयो और एक दिन के पूरे दिन पूरी नगरी के मायने जट्ठे राजा रहा कर तो भी के महल के आसे पासे भी चक्कर काटा देखो भाई राजा को जो को महल है कितो सुरक्षित है कितना भी के मायने जगह गार्ड लाग रहे हैं कौन कौन कटे कटे रहे। तो इस आसुबो के पूरी बीकी के इंक्वायरी कर ली। इंक्वायरी करने के बाद के मायने बी के दिमाग में एक बात आई कि भाई राजा के महल के सारे और एक बहुत सारी बड़ी सारी घड़ी लाग रही दीवार घड़ी जकीन आप बोला करा बाज की घड़ी है मान लो जब 11 बजता तो वह 11 घंटा बजाती 12 बजता तो 12 घंटा बजाती 1 बजता तो 1 घंटो मतलब हर घंटे के मायने बा आपकी जगी बा टून है वह बजाती है। अब चोर मन के मायने सोचे कि भाई बड़ी घड़ी है और बड़ी घड़ी का घंटा भी देखो बड़ा बड़ा है तो भाई देखो बाजा करता तो कोई दूर तक सुना करता भी मन के मायने एक विचार ले कि भाई आज ही मान लो रात ने 12 बजेगा 12 बजे पूरा 12 घंटा बजाओगी और 12 घंटा जब बाजेगा तो 12 घंटा के मायने कम से कम 1 मिनट भी लगेगी। अब 1 मिनट के मायने आप कोई न कोई काश्तखानी कर सका जकी काश्तखानी के द्वारा आप जो को राजा है बी के महल के मायने आप प्रवेश कर सका। तो बी की है कि गांव में से 12 जगिए की बढ़िया सी तिखी सी जोर की सी कील खरीदी कि भाई आप राजा के महल में क्या जहाँ पूंजा भी के बाद में तो कोई खतरो को नहीं।
तो राजा के महल के मायने पूछने खातिर अपन कोई उनको, क्योंकि भाई चारों का गार्ड लाग रहा और ऊंची ऊंची दीवारा दिख माई के अंदर घुसा गया। तो बे तरीको अपने को भी वो 12 कील है, और जे रात का 12 बजा वो जाकी चुपके सी एक आपको कोई हथौड़ो ले गयो सागे, और जे बेके 12 जगह भी घंटा बाजा, हर घंटे के सागे सागे वो एक एक कील जगी है बा ठोक दो। अब राजा की जगह मान लो महल की चारों खाने की दीवार ही भी के अंदर जाने खातिर भी आपकी जगह पाबंद है, वो कर लो। अब वो 12 जे घंटा बाजा भी कील ठोक ठाक कर वो राजा की जगह मान लो महल भी के मायने प्रवेश कर दो। अब महल के मायने राजा का एक खजानो, अब बिन करण हो गए वो तो खजाने में जानो बिन, तो सीधो गए सीधो आपको बठोर महल के मायने जाके खजाने में एंट्री मारी। खजाने के मायने देखो बड़े हीरा ज्वारा आतर बोला सारा पड़ेगा, बह किएगा आपका सारा का सारा कुछ थैलो भरो, जीता भी उचालिया भी था भर भर आगे थैलो, और वो भी रस्ते से पार बोलो, और फेरू किए गए इन्हें मैंने 13 दिन हो गयो। अब दिन ये उठता है कि भाई राजमहल के मैंने अफरा तफरी माची बोली भाई, और राजा के महल के मैंने चोरी होगी, कई हीरा ज्वारा जकाब 2-3 थैला भर की कोई मिनट लेके चले गए। अब बोलो रे इतनी सुरक्षा और इतना ठेक गार्ड लाग रहा, रात दिन पैरादारी करने लाग रहा, और फिर चोरी हुई तो क्या हुई समझूंगा नहीं। राजा के ना बात पूछी तो राजा बोले भाई आ तो बहुत बड़ी बात है कि अपनी नगरी का मैंने आज तक यानी कि चोरी चपारी कदी हुई को नहीं, आज अगर चोरी चपारी होगी तो काम तो गड़बड़ है। तो राजा आदेश करो कि भाई आपने जकी गश्त है बस सिपाहियों की जगी संख्या दुगनी कर दो, और पैरो तो तकड़ो कर दो कि अब की बार कोई भी अगर चोर आवे तो वो कोई तरीके से बच नहीं सके, और बिन चारू कहने झठे भी अपना इन्ने बिने नगर ही बांग मैंने ढूंढने की कोशिश करो, भी चोर ने पकड़ने की कोशिश करो। अब वो के तो सातिर चोर तो राजा जो है राज दरबार लगावे भी भगत के इन्ने बिने कोई वेश के मायने सामान्य नागरिक बन की पांगी बात सुन ले कि भाई आज राजा आदेश करे कि सुरक्षा जगह बात तकड़ी कर दो, और 26 जगह मिनक ही बन है पहरेदारी की जिम्मेवारी दी है कि 26 सिपाहियां गाई कि पूरी रात और पैरो देंगे। तो बिगा मन में आई कि भाई 26 जगह मिनक ही बन अपन ढूंढना पड़े, 26 मिनक ही कौन सा रात ने 8 बजे लेके और दिन के 4-5 बजे तक, जब तक दिन नहीं उगे जब तक 26 आदमियों को पैरो लगो। अब वो क्या भाई चोर में 26 आदमियों को नाम पतो लेके और जे रात ने मांगो पैरो लागो, 8 बजे वहां पैरो शुरू हो तो भी भगत वो कहेगा आपको एक साधु को भेष बनायो, और साधु को भेष बना के 26 आगे घर की जगह वो है वो आपको पतो ले लियो, वो सीधो सीधो मांगन जाके, और भाई मैं तो साधु संतू नाम लेकर घर आ की भाई जनानी जगह घर की मान लो मांगी औरता ही घर ला दी, और बोले साधु है तो साधु सीधो सीधो जाता है भाई मन नहीं यहाँ लागे थारे घर को कोई आदमी और राजा के दरबार के मैंने कोई सिपाही है। जब बोले हाँ महाराज थाने क्या बेरो पड़े, बोले बेरो पड़ने की बात यह है कि मतलब थाने देखने से यहाँ लाग रहे है कि थारो जो घर को आदमी है वो सिपाही है, दिन जरूर कोई न कोई सफलता मिलेगी। तो लुगाई आए जगह खुश हुई, हो हमारा आदमी ने सफलता मिलेगी, तो मान लो अगर भी चोर ने पकड़ लियो तो बहुत माला माल है, फिर राजा भी तो खूब सारे इनाम देखो। तो बह गए आओ भक्त के हाँ आओ महाराज और बताओ थे मान बात। तो कहेगा वो बांगी जगह दुखती रह गए अभी पर हाथ धर के वो आप बोलो देखो बात नहीं है कि थारो जो आदमी बिन सफलता तो मिल जाएगी, पर एक बात को थे ध्यान रखोगा कि वो जे थारकन जे रात ने जे 3 बजे आवे 4 बजे ऑटो आवे तो वो आज को चोर जो को है वो थारा आदमी की जगह वर्दी हवा पहन के और वो आगे थारो कुंटो खुड़ाओ। एक बात को थे ध्यान रखा कुंटो मत खोल दियो थे, अगर थे कुंटो खोल देगा तो मान लो कि वो जो चोर है वो पकड़ में को नहीं आओ। क्यों? क्योंकि चोर है वो थार सागे कोई भी गद्दारी कर सके, थाने उठा के ले जा सके, थाने मार भी सके, थारा घना कोई भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सके, तो थे कुंटो ना खोलियो। अब यहाँ करता करता मैं सगला घरा जाकर वो यहाँ का मन भ्रमित कर दिया। अब किया 3-4 बजे तक पैरो देने के बाद जे उजास होने लगे भी बगर बह जगह सगला ही आपके घर तो जाओ ही भाई देखे पूरी रात आप पैरो दियो कोई चोर तो देखो आयो को नहीं, कोई चोर है ही कौन जो कठूंगा आओगे और तड़के देखांगा। तो भाई आपके घर जाने की तैयारी करने लगे तो घर जाता ही जगह औरता ही बन केड़ हो भी थे खोलियो ना, दरवाजो तो खोलियो मत,
और एक बात को ध्यान रखो, दरवाजो खोलो तो पहले थारा जगह ताता जगह खीरा इंबे थे पूरे तैयार राखी और आदमी के भी मायने फींक्यो तो कम से कम चोर तो पकड़ में आ जा। अब भाई सगड़ा घर गया भी घर दरवाजा पहले तो खोलिया नहीं भाई खोलने लगी, जब बोला सारा खीरा पहले गर्म कर रखा मायने फींकने लगी मांगे जो बाल दिया खनकरा। अब भाई बापड़ा हो गया पीड़ित हो गया। दिन के राजा ने संदेश मिलो सगलान के हॉस्पिटल के मायने देखो भर्ती करवाया, क्योंकि भाई बाद के मायने बाकी औरता ने बेरोपड़े हो रहे हो तो मारो आदमी हो, जब आने भागदौड़ करके क्या जा करके हॉस्पिटल के मायने भर्ती करवाया। अब क्या राजा ने और खतरो हो गयो कि भाई या तो चोर तो बहुत मुंचेड़ी चीज है। अब राजा अंत के मायने जो कोतवाल हो बिन बुलायो और कहो कि देखो भाई खतरो जो है अपनी नगरी के मायने बढ़ने लाग रहे। और अब तो बात रिया ये है कि कोतवाल जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है और वो आपके तरीके से चोर ने पकड़े तो वो पकड़ सके। तो कोतवाल ने पूछो कि भाई बोल आज की रात को पैरो तेरो लगा दें। तो कोतवाल तो देखो पूंचेड़ी चीज है, वो अपना आपने बहुत ही ताकतवर बुद्धिमान माना कर। तो बोले हाँ महाराज चोर बोले पकड़ना सामान्य सी बात है, की बात कर रहे होते चोर मैं एकलो ही गणू चोर मैं पकड़ लेशू। तो राजा बोले तन्ने जितनी भी कोई सुरक्षा चाहिए कोई चीज भी चाहिए बस सारी चीज तेरे लिए हाजिर है और आज को जो पैरो है वो तेरे ही नाम। बोले हाँ महाराज। तो रात को पैरो देना शुरू कर दियो। अब कोतवाल के गए रात ने जे पैरो लगाने लाग रहे तो पिन चोर ने बेरो पड़ गयो कि भी आज कोतवाल की बारी है। तो चोर जो को है वो एक साधारण वेशभूषा के मैंने भी कोतवाल के आगे ही निकलना गयो। कोतवाल देखना ही बिन बोले रुको रुक। कोतवाल पकड़ लियो, बोले तू कौन है। अब वो फिर भाई घबराओ क्यों वो तो चोर तो भी सीधे बोले मैं तो चोर हूं। जब कोतवाल बोले अच्छा मेरे सामने बोले तू मने झूठ बोलने की कोशिश करे, तू चोर ही झूठ बोले। बोले ना महाराज झूठ के बोलो मैं तो चोर हूं। बोले ठीक है तो चोर ही तो बोले आ मेरे सागे। तो बोलो पकड़ी भी नहीं ले गयो ले जाकर बोलो तेने काठ में दूंगा। अब पहले के भी काठ में दिया करता जी हाथ और पांव जो कहीं पे चौकी तिरासी में एक ताड़ो सोया करता भी मैंने बांध दिया करता तो वो न कुछ कर सकते और वो पड़े रहे तो वो यहाँ करता बोले तेने काठ में बंद करूंगा। पने वो जो कोतवाल बीघा सुन माई को झूठ बोले चोर को नहीं हो सके, क्योंकि अगर चोर हो तो खुद आके तो वो नहीं मैं चोर हूं। तो वो के एक दिन मजाक समझो करता बिन के ले तो गयो वो। फिर बात करता चोर बिन बोलो कि महाराज काठ में चाहे दे दो की फर्क पड़े मैं तो काठ में जाऊं, लेकिन वो काठ लागे क्या मन तो इको बिरो मैं तो पहली बार देखियो कम से कम चलो थे मन काठ में लगाओ, लेकिन एक बात मेरी भी सुन ले मन बताओ शुरू लागे क्या एक बार थाल लगा बता दो। जब इनके वो देखोगे भाई सामान्य सो आदमी बेरो तो हाथ को नहीं बता दें वो के वो ताण लागो तो वो जी के वो आपका हाथ और पंगा वो काठ जड़ी भी टाइम भी गए ताड़ो बंद करी चाबी आपकी गोज में गाल दी। अब सर्दी को वक्त तो पूरी रात जो कोत वाला ठंड के मायने पड़े रहो अधमरे हो गयो। दिन के जे मान लो के दिन उग्यो उगता ही राजा जो है बिन बेरो पड़ेगो भाई कोतवाल तो जो है ये हालत के मायने पड़े मिले राजा तो और फिर खतरे में आ गयो। अब के अंत के मैंने राजा मन में आ सोची कि भाई कोई गई बस की बात को नहीं और अब तो जो भी हुए एक रात को पैरों में लगा के देश हूं मैं राजा ने चोर ने पकड़ने की कोशिश की। तो राजा अगले दिन खुद ही आपको जो पैरों है लगा की और चोर ने पकड़ने की कोशिश करी। रात को पैरों राजा खुद लगा रहे। अब चोर ने पैरों पड़ गए राजा खुद पैरों लगा रहे तो वो के गांव के राज दरबार हो भी के गांव के सारे और एक आपकी धूनी गाल की और बैठ गए महात्मा संत बन गए बस। अब के राजा चक्कर लगाने लग रहे हो आप लोग को घोड़े के ऊपर दो चक्कर लगा दिए भी सारे संत महात्मा को तप रहे हो वो आपको बैठो। तीसरो चक्कर लगाने लगे जो राजा भी कंच ले जाते हैं बोले महाराज थे अठे कद से बैठे। बोले मैं तो कद से ही बैठे हूँ। बोले थे ठीक कोई चोर ने जातो देखोगे। बोलोगे भाई देख चोर ने जातो देखो मैं तो देख साधना कमाइन हूं मन्ने भी रोगन जे चोर आए भी तो मैं तो ध्यान कौन करो। तो बोलो तो चोर को तो बेरो यहाँ पड़ेगा थे बैठ जाओ मैं तो साधना करने लाग रही थे ने बैठ के देख लो अगर हठी की आसी तो थाने बेरो पड़ जैसी। थोड़ी बार राजा बैठे और भी दिमाग में बात है क्यों ना आप साधना को रूप करके हटे बैठ जाओ एक कपड़ा जी इन दे दिया तो चोर ने बेरो भी कौन पड़ो कहो तो महात्मा बैठे हो तो पकड़ में भी आ सके। तो राजा भी मिन्नत करके बोले यार तेला कपड़ा तुम मने दे मेला तूने। तो राजा भी का कपड़ा बदल लिया खुद बैठ गयो। अब चोर ने राजा का कपड़ा मिल गया और घोड़ा मिलने के बाद में वो क्यों ठाठ बाट से राज दरबार के माइन जागी सो गयो। राजा बढ़े के एक दिन के 4 बजे तक तो बैठे रहो। फिर देखो अब शायद चोरा में जो वो के भी साधु के वेश के में आपकी नगरी का नहीं चालन लागो बैठे जाते हैं बेच का प्रहरी भी का सिपाही पकड़ लियो। पकड़ कर बोलोगे
अरे ये अंदर कहाँ जा रहा? बोले मैं राजा हूँ। बोले अच्छा, एक साधु हो गए? बोले राजा को नाल बिन के एक जेल तक मैंने डाल दियो। अब जे दिन उग्यो, उगता ही बिगो झुको, मान लो एक वो झुको सिपाही और बिन चेहरो देखो, अरे को तो सच में ही राजा है। तो बिगे के पिछाड़ने में आई तो वो तो घबरा गयो, हाथ जोड़ी करने लागे। बोले महाराज थे ही बेस के मायने। अब जिया दिन उगो, उगने से पहले पहले जो चोर हो वो आपको घोड़ा और वो राजा का कपड़ा लेगी, वो तो फरार हो गई, वो क्या मिला दो। अब राजा के दिमाग में अरे यो तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। राजा मुश्किल से दिन के महीने राज दरबार के महीने बैठ के फिर के हाजिर और फिर कहो भाई भी एक ही फरमान जारी करो कि चोर जो कोई भी हो, लेकिन अगर मान लो चोर अपना आप आखिर अगर स्वीकार कर लो मैं चोर हूं तो मैं बोलो बिने और बोलो माफ कर दूंगा, मैं इनको सजा नहीं दूंगा। अब देखो चोर वो आई चाहोगे भाई कम से कम मेरो प्रचार हुआ या बेरो पड़ा मैं कितो ताकतवर चोर हूं। वो राजा के सामने आके पेश हो गया, महाराज चोरी तो देखो मैं करिए। तो बोले के बेरोगे तू करिए, तो मैं आपको घोड़ो जो बोले आगे दे दियो, राजा का कपड़ा पहले आगे दे दिया। और वह जो जीतो जेवराज सोनो हीरा जवाहरात जो चोरिया भाई थेलो थेलो भर के लिया दो महाराज, ए मैं चोरी कराया। तो राजा के फेरू भी बिन माफ करो, और कहने को मतलब वो ये कि राजा माफ बिन ई खातिर करो कि वो देखो कि वो आपको जो बुद्धि हो बी के बल के ऊपर बड़ो मुकाम हासिल करना चाह रहे और भी देखो कि हासिल करो भी। तो अपन इसे आई सीख मिले कि मिनक जो की आपकी बुद्धि है बिन देखो बुरा कर्मा का मैंने उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, चोखा कर्म करना चाहिए। ये साथी आज की आपने कहानी है 28 तक।